वेलकम टू सजीर बाइक गुरु में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज का जो वीडियो का टॉपिक है BS6 बाइक लेकर क्यों वीडियो बना रहा हूं। अभी हमारे क्षेत्र में हम देख रहा हूं काफी सारे मैकेनिक क्या करते हैं, डीलर के पास बाइक भेज देते हैं या अनुभव तजुर्बा वाला जो इंसान है मैकेनिक है उसके पास बाइक लाते हैं। जैसे कि मेरे पास, मैं वीडियो के जरिए से काफ़ी सारे BS6 बाइक का काम करता हूं और लोगों को दिखाता हूं और काफ़ी सारे बाइक मेरे पास आता है। यानी कि अभी मेरे पास और भी काफ़ी सारे बाइक है, सब BS6 है। तो आज आप लोगों को कुछ ऐसा टिप्स बताऊंगा जो आप लोग अपने शॉप पर BS6 बाइक को काम कर सकते हैं और एक्चुअली BS6 बाइक का जो सिस्टम है किस तरह से वर्क करता है, इसमें हम लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, सबका नाम बताऊंगा। और एक्चुअली आप लोगों को बताऊंगा जो एक्चुअली BS6 बाइक में क्या क्या हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत होता है, क्या क्या टूल्स का हम लोग का ज़रूरत होता है, इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आगे इस तरह का वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस, वीडियो फटाफट स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। BS6 बाइक में आप लोगों को देखने को मिल रहा है यानी कि FI सिस्टम, और FI सिस्टम का जो काम है हम लोगों को पहले समझना है, तभी हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे एक्चुअली जो हम लोगों का किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम आते हैं बाइक में, हम लोग का दिया जाता है इंजेक्टर, थ्रोटल बॉडी, ये सब दिया जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए आप लोगों को बताता हूँ एक्चुअली BS6 बाइक में हम लोग को क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको बताता हूँ, एक आप लोग को थ्रोटल बॉडी देखने को मिलेगा। इसके अंदर हम लोग को काफी सारे सेंसर लगा हुआ है, इसका नाम सभी आप लोगों को बताएंगे। और यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा एक इंजेक्टर है और टैंकी के अंदर दिया गया हम लोग का फ्यूल पंप की मोटर है और मेन होता है हम लोग का ACM, बाइक पर होता है ACM। तो ये सब वर्क कैसे करता है वो भी आप लोगों को बताऊंगा और एक्चुअली सब चीज का नाम बताऊंगा। तो सबसे पहले सेंसर की बातें में चलो बात करते हैं। सेंसर बाइक में होता है क्या एक प्रकार की, एक होता है हम लोग का यहाँ पर इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, जो आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा इसी जगह पर। कुछ कुछ बाइक में कहीं और भी देखने को मिलेगा इसी जगह, ये भी बोलो किट पर। और KTM बाइक पे भी आप लोगों को इसी जगह पर देखने को मिलेगा इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, यानी कि सिलेंडर के अंदर फिक्स किया गया है। तो आप लोगों ने जो सेंसर देखा इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, उसका काम क्या है मैंने पहले आपको वो बता देता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। तो फ्रेंड्स, उसका काम यही होता है जब बाइक हम लोगों का ठंडा हो जाता है, यानी कि बाइक अगर आप लोग कहीं से चला के आते हो और बाइक बंद करते हैं, 2 दिन बाद बाइक को निकालते हैं, तो सुबह क्या होता है जब स्टार्ट मारते हैं तो इंजन हम लोग का उसी दौरान ठंडा होता है ना। तो ठंडा के टाइम में वो क्या काम करता है, चोक, बाइक में जो हम लोग का पुराना मॉडल जो बाइक है उसमें हम लोग को दिया गया है चोक सिस्टम, चोक करके बाइक को स्टार्ट करके गर्म करके हम लोग चोक बंद कर लेते हैं, तब जाके बाइक हम लोग का स्मूथली सही चलता था। बट अभी BS6 बाइक में कोई भी हम लोग का चोक सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, देखने को मिलेगा इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर। वो इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर क्या करते हैं, वो डिटेक्ट करता है जब तक इंजन हम लोग का ठंडी रहता है, ACM को हम लोग को बताता है कि ACM को बताता है यही जो इंजन हम लोग का ठंडा है, फ्यूल का जो परिमाण है हमको ज़्यादा दीजिए। अब वो किसको बताता है, तो फ्रेंड्स हम लोग का दिया जाता है बाइक पर टैंकी के अंदर हम लोग का होता है फ्यूल पंप। फ्यूल पंप क्या होता है, उसी दौरान हम लोग का फ्यूल पंप की जो फिसार है, फ्यूल की मात्रा है वो ज़्यादा देता है और गाड़ी जो हम लोग का रेसिंग हो जाता है। आप लोग देखा होगा सुबह जब बाइक स्टार्ट करते हैं तो उसका RPM हो जाता है हम लोग का 2500 के आसपास में, 2000 के ऊपर हो जाता है। तो फिर हम लोग सोचते हैं कि बाइक का ट्यूनिंग हम लोग का खराब है। लेकिन BS6 बाइक में अगर सुबह ठंडे के टाइम पर अगर इंजन ठंडा रहे और RPM ना बढ़े तो बाइक में कुछ हम लोग का दिक्कत है, तो वो घबराना नहीं। जैसे कि 5 सेकेंड 10 सेकेंड या 20 सेकेंड के बाद इंजन जब गर्म हो जाएगा या 1 मिनट के बाद, कुछ कुछ बाइक में इंजन जब तक गर्म नहीं हो जाता है तब तक RPM हम लोग का मिनिमम नहीं होगा। अब मिनिमम कितना में हम लोग आएगा, 1500 के आसपास में या 2000 भी हो सकता है, इससे हम लोग का मिनिमम होगा। और ऑटोमेटिक हम लोग का गर्म होने के बाद फिर क्या करेगा, जब इंजन गर्म हो जाएगा तो इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर क्या करेगा, फिर ACM को बताएगा कि इंजन हम लोग का गर्म हो चुकी है, आप फ्यूल की मात्रा जो है वो कमा दीजिए। और फिर क्या करेगा ACM, वो फटाफट फ्यूल पंप को वोल्टेज की जो हम लोग का आना जाना सप्लाई है वो जैसे कि कम कर देगा और RPM हम लोग का कम जाएगा। तो आप लोगों ने क्या देखा, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर क्या काम करता है, ऑटो चोक सिस्टम काम करता है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और भी आप लोगों को बताते हैं। अब बाइक में हम लोग का इंजेक्टर होता है और फ्यूल पंप होता है।
तो फ्रेंड्स फ्यूल पंप हम लोग का कब वर्क करता है? फ्यूल पंप हम लोग का तभी वर्क करता है जब हम लोग यानी कि बाइक स्टार्ट करते हैं या इग्निशन ऑन करते हैं या बाइक स्टार्ट होकर चलता है, उसी दौरान हम लोग का फ्यूल पंप जो है वर्क करता है। अब बाइक जब इग्निशन ऑन किया तो पहली बार एक बार हम लोग का फ्यूल आएगा और स्टार्ट करने के बाद लगातार हम लोग का फ्यूल पंप जो है वो चलते जाएगा और यानी कि जो फ्यूल की जो मिश्रण है वो स्पीड से देगा। उसका स्पीड कितना आएगा मैं आपको बताता हूँ। अच्छे बाइक अगर रहेगा तो उसमें हम लोग का फ्यूल पंप का जो पिसार है, पिसार गैस से अगर आप लोग देखेंगे तो यानी कि 40 के आसपास में मिलना चाहिए मैक्सिमम, और मिनिमम 30 से लेके 32 या 35 भी हो सकता है। अगर 30 से नीचे हो जाएगा, 25 हो जाएगा स्पीड और 20 हो जाएगा तो बाइक में हम लोग का मिसिंग प्रॉब्लम चालू हो जाएगा पिकअप देने पर। ठीक है, अब ये हो गया। अब चलिए अब आपको बताता हूँ एक्चुएटर का काम क्या है। एक्चुएटर क्या क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स एक्चुएटर किसको कहते हैं, एक्चुएटर क्या है? तो फ्रेंड्स एक्चुएटर काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो हम लोगों का इंजेक्टर है इसे एक्चुएटर बोलते हैं। फ्यूल पंप पे जो हम लोग का मोटर है उसको एक्चुएटर बोलता है। और इसी जगह हम लोग एक मैप सेंसर है और एक टीपी सेंसर है गाइस। अब टीपी सेंसर का काम क्या है मैं आपको बताता हूँ और मैप सेंसर का काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये हम लोगों का टीपी सेंसर है यानी कि थ्रोटल पोजीशन सेंसर, इसे हम लोग बोलते हैं। और यहाँ जो आप लोग देख रहा है ये हम लोग का मैप सेंसर है। मैप सेंसर का काम क्या है, बाइक पर जो हम लोग का एयर का मिश्रण जाते हैं वो एक्चुअली ये डिटेक्ट करता है जो इसका मिश्रण यार हम लोगों का कितना स्पीड से जा रहा है और बाइक का जो इंजन हम लोग का जो आरपीएम है वो किस हिसाब से बाइक चल रहा है, वही है हम लोग का मैप सेंसर। और ये जो हम लोग का टीपी सेंसर दिया गया है, टीपी सेंसर का काम यही है थ्रोटल पोजीशन सेंसर, यानी कि थ्रोटल अब हम लोग जब यहाँ से घुमाते हैं ना तो यहाँ जो हम लोग का पोजीशन है इसको बताते हैं जो थ्रोटल हम लोग का कितना घुमा है, उसी हिसाब से डिटेक्ट करने का बात ही हम लोग का एसीएम को ये भी बताते हैं जो बाइक में हम लोग का कितना एयर जा रहा है और कितना यानी कि एयर के माध्यम से यानी कि फ्यूल तो जा रहा है। अब यहाँ जो हम लोग का मैप सेंसर है ये भी डिटेक्ट करके एसीएम को बताते हैं जो एक्चुअली हम लोगों का फ्यूल का प्रेशर किस तरह से जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा मैप सेंसर और टीपी सेंसर। टीपी सेंसर का काम यही है एक्चुअली थ्रोटल पोजीशन सेंसर। अब एक्सीलेटर जब हम लोग देते हैं बाइक को चलाते हैं तो उसी दौरान टीपी सेंसर डिटेक्ट करता है जो थ्रोटल हम लोगों का कितना खुला है और कितना बंद है, उसे डिटेक्ट करके एसीएम को बताते हैं और एसीएम अपना काम चालू करते हैं। फ्यूल की मात्रा ज़्यादा या कम उसी हिसाब से करते हैं। अब सवाल है मैप सेंसर का काम क्या है। तो फ्रेंड्स मैप सेंसर एक ऐसा चीज़ दिया गया है उसमें एयर का मिश्रण जो है थ्रोटल के अंदर होकर जो जाते हैं इंजन के अंदर प्रवेश करते हैं, उसी दौरान मैप सेंसर क्या करते हैं डिटेक्ट करके वो भी एसीएम को बताते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को मुद्दे की बात बताता हूँ गाइस। बाइक पर एक्चुअली हम लोग का जो बीमारी होता है, हम लोग यानी कि 2-3 साल से काम करते आ रहे हैं BS6 बाइक में, इसमें बीमारी हम लोग को क्या क्या देखने को मिल रहा है चलिए आप लोगों को वो बता देता हूँ। अभी तक हमारे पास काफ़ी सारे BS6 बाइक आया है और हमने एक्चुअली रिपेयर करके वीडियो के जरिए से आप लोगों को दिखाया हूँ और डीलर के पास कोई भी गाड़ी को भेजा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास सब हल है। तो BS6 बाइक में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को दिक्कत देखने को मिल रहा है। कुछ बाइक लेके आते बाइक स्टार्ट नहीं होता है, उसी दौरान हम लोग चेकअप करते हैं। उसमें करंट अगर बराबर सही आ रहा है तो ठीक है, अगर करंट अगर बराबर सही आ रहा है तो हम लोग करंट के बारे में नहीं जाते। और अगर फ्यूल पंप में हम लोग का फ्यूल की सप्लाई जो आती है, फ्यूल की सप्लाई हम लोग का अगर ठीक से ना होते हैं तो ऐसा होता है। तो बाइक पर दिया जाता है हम लोग का फ्यूल पंप की मोटर ज़्यादा से ज़्यादा खराब होता है। तो आप लोग अगर काम करना चाहते हो तो आप एक काम कीजिए, फ्यूल पंप की प्रेशर चेकअप करिए। 40 के आसपास मैक्सिमम होना चाहिए और मिनिमम 30 के नीचे यानी कि 30 के नीचे आएगा तो प्रॉब्लम होगा, और 30 के ऊपर अगर आएगा तो हम लोग का प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। तो आप लोग वही चेकअप कीजिए। अगर स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो यानी कि बाइक में अगर स्टार्ट ही नहीं लेता है तो प्रेशर चेक करो। प्रेशर कहाँ से चेकअप करें? अमेजोन पे आप लोग को काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिल जाएगा फ्यूल मापने का प्रेशर। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग परचेस कर सकते हैं। तो प्रेशर अगर आप लोग का सही नहीं हुआ तो बाइक स्टार्ट नहीं होगा। अब करंट के लिए बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा BS6 बाइक में हम लोग को देखने को मिल रहा है इग्निशन स्विच। इग्निशन स्विच में हम लोग का होता है BS6 बाइक में ज़्यादा से ज़्यादा बाइक में 4 वायर। 4 वायर का काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। 2 वायर हम लोग का शॉर्ट करता है एक वोल्टेज देने के लिए, यानी कि कहीं वोल्टेज जाएगा
और 2 वायर जो है फ्यूल पंप में वोल्टेज देगा और इग्निशन जो एसीएम में वोल्टेज जाएगा वो किल स्विच होके। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग जब भी करंट मिसिंग हो तो आप लोग उसी दौरान देखिए अपना इग्निशन स्विच हम लोग का सही है या खराब है। अब कैसे चेकअप करें, मल्टीमीटर से आप लोगों को चार जो ये एक कपलर में 4 वायर है, आप लोग शॉर्ट कट करके कंटिन्यू में करके आप लोग देखिए जो आप लोग का बीप बज रहा है कि नहीं। इग्निशन ऑन करने के बाद और ऑफ करने के बाद आप लोग देखिए बीप बज रहा है कि नहीं। अगर एक वायर में बीप नहीं बजेगा तो आपका बाइक स्टार्ट नहीं होगा। तो आप लोग इसके लिए इग्निशन स्विच बात देना पड़ेगा। अब सवाल है कील स्विच जो होता है बाइक में, कुछ कुछ बाइक में कील स्विच भी हम लोग का खराब हो जाता है। तो कील स्विच अगर खराब हो जाता है तो भी ऐसा दिक्कत होता है। तो आप लोग क्या करें, कील स्विच को भी चेकअप करें। कील स्विच अगर सही रहे तो वायरिंग का क्वांटिटी चेकअप करें। जैसे कि आप लोग को वोल्टेज से लेकर एसीएम में एक वायर जाएगा कील स्विच तक, तो वो क्वांटिटी वायरिंग में करके आप लोग चेकअप कीजिए, ठीक है, तभी आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब मेन मुद्दे की बात है, आप लोगों को लेना चाहिए एक स्कैनर मैशिंग भी। जैसे कि मेरे पास काफी सारे स्कैनर मैशिंग है, मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ तो मेरा जरूरत पड़ता है। तो स्कैनर मैशिंग भी एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रखता है मैकेनिक भाई के लिए, जो आप लोगों को बहुत ही काम देता है। अब किस काम से आपको मैं बताता हूँ, यानी कि बिना ओबीडी की भी आप लोग काम कर सकते हैं। कैसे, यानी कि इसमें एक हम लोग का कपलर होता है, मैं बताता हूँ। देखिए ये वाला कपलर जो है, इसमें ऐसा हम लोग को 2 वायर निकालना है, यानी कि वोल्टेज वाला वायर और एक एसीएम से आते हैं। दोनों को अगर शॉर्ट करें इग्निशन बंद करके, और जब हम लोग बाद में इग्निशन ऑन करें तो हम लोग का जो कोड होता है, एमआई कोड होता है, माल फंक्शन लाइट जो कोड होता है, वो हम लोग को बिलिंग के माध्यम से हम लोग को बताएगा कि कितना बार हम लोग का बिलिंग कर रहा है। और ऐसे हम लोग को पता चल जाता है कि एक्चुअली कौन सा सेंसर हम लोग का खराब हुआ है। लेकिन ये सब सेंसर नया लगाने के बाद भी अगर एमआई लाइट नहीं जाती है तो उसी दौरान आप लोग को जरूरत पड़ता है स्कैनर मैशिंग का। क्यों? क्योंकि स्कैनर मैशिंग लगाने के बाद एसीएम को हम लोग को बताना पड़ेगा कि आपने इस सेंसर का काम कर दिया और सेंसर हम लोग का सही कर दिया है, तभी वो लाइट बंद होगा। अगर उसको नहीं बताएंगे तो पुराना डाटा उसके अंदर रह जाएगा एसीएम के अंदर, और एसीएम जैसे कि उस लाइट को नहीं निभा पाएगा, बुझा नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम लोग को जरूरत है स्कैनर मैशिंग। अगर ये सब नहीं कर सकते तो इसकी मदद से आप लोग और भी अच्छी तरह से यानी कि स्कैन कर सकते हैं क्या क्या कोड आ रहा है, क्या क्या फोल्ड आ रहा है। इसमें काफी सारे चीज दिया गया है, वोल्टेज मापना, आरपीएम से लेकर रिलेटिव काफी सारे सिस्टम इसमें दिया गया है। तो आप लोगों को जरूरत होता है हम लोग का स्कैनर मैशिंग, और फ्यूल मापने के लिए एक कंप्रेसर मैशिंग, और कुछ नॉलेज। जो नॉलेज मैंने आपको दिया तो आप लोगों ने क्या देखा, BS6 बाइक में इतना सा चीज अगर आप लोग समझ ले तो आप लोगों का काम बन जाएगा गाइस। तो फ्रेंड्स हम लोग का होता है सबसे पहले गाड़ियों में एक एसीएम होता है, और एक फ्यूल पंप की मोटर, और एक थ्रोटल बॉडी। तो जो BS6 बाइक में आप लोग को एफआई इंजन में ये 3 चीज आप लोग को देखना पड़ेगा, तभी आप लोग का काम कर सकेंगे बाइक मैकेनिक का और आगे बढ़ सकेंगे। तो एसीएम का काम है चारों जगह में हम लोग का वोल्टेज सप्लाई करना, और सिर्फ यही नहीं, एसीएम के अंदर हम लोग का प्रोग्राम भी लोड रहता है। क्योंकि ये जो बाइक है, इस बाइक का जो प्रोग्राम है इसके अंदर लोड रहता है। क्यों रहता है? इसको पूरा सब हैंडल करता है, ये बाइक का एक ब्रेन जैसा है ये, यानी कि इसके अंदर पूरा कैप्चर करा हुआ है। ये अब डिटेक्ट करेगा बाइक में कितना मात्रा फ्यूल जा रहा है, कितना एयर जा रहा है, इंजन कितना ठंडा है। इसमें हम लोग का काफी सारे सिस्टम दिया गया है। तो ये एसीएम अगर खराब हो जाएगा तो बाइक में हम लोग का स्टार्टिंग नहीं होगा। फ्यूल पंप खराब हो जाएगा तो बाइक स्टार्टिंग नहीं होगा। इंजेक्टर खराब हो जाएगा तो भी दिक्कत होता है। अब एक चीज आप लोगों को दिक्कत मैं दिखाता हूँ, बाइक में 2 प्रकार की मिसिंग होता है। एक तो स्लो पर जब हम लोग थ्रोटल घुमाते हैं बाइक बंद हो जाता है, पिकअप नहीं लेता है ना। उसी दौरान आप लोग को कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ आप लोग को थ्रोटल बॉडी देखना है। थ्रोटल बॉडी का अंदर हम लोग का दिया जाता है टीपी सेंसर और मैप सेंसर। ज्यादा से ज्यादा आप लोग मैप सेंसर को खोल के वॉश कीजिए और थ्रोटल बॉडी को वॉश कीजिए। स्लो पर बाइक मिसिंग करना बंद हो जाएगा और स्टार्ट गिरना भी बंद हो जाएगा और आरपीएम पे आपका सही आ जाएगा। अब सवाल है, अगर एक्सीलेटर फुल देते हैं तो यानी कि 40 के ऊपर अब गाड़ी को उठाते हैं, उसी दौरान बाइक पे हम लोग का मिसिंग कर रहा है, तो आप लोगों को समझना है 2 प्रॉब्लम हो सकता है। एक हम लोग का फ्यूल पंप की मोटर जो है वो ठीक से सप्लाई नहीं दे पा रहा है, और एक इंजेक्टर का जो हम लोग का छेद होता है उससे फ्यूल के मिश्रण जो है ठीक से क्लियर नहीं दे पा रहा है। इस वजह से हाई पिकअप पर बाइक हम लोग का दिक्कत हो रहा है। तो आप लोगों ने क्या देखा, BS6 बाइक का जो सिस्टम है मैंने अच्छी तरह से आप लोग को बताया, और आप लोग समझ पाया। अभी आप लोगों को क्या सिखाया, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज। अब आप लोग मान लीजिए आप लोगों को जरूरत क्या होता है, तो फ्यूल मापने का जो हम लोग का मशीन है,
फ्यूल की प्रेशर चेकअप करने के जो मीटर है आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये भी आप लोग को जरूरत होता है। और यहाँ आप लोग को एक ही जरूरत होता है मल्टीमीटर की। तो बाइक मैकेनिक जो होता है, हम लोग पहले का जमाना गया, जो हम लोग बाइक में करंट नहीं आ रहा है तो शॉर्ट करके हम लोग देखते हैं यहाँ चढ़ कर रहा है, यानी कि करंट आ रहा है, वो जमाना गया। अगर कहीं भी अगर आप लोग गलती से भी वोल्टेज की जगह ग्राउंड और ग्राउंड की जगह वोल्टेज आप लोग टचिंग कर देंगे तो आप लोगों का जो एसीएम है वो चले जाएगा गई भैंस पानी में और आप लोगों का वाट लग जाएगा। तो काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स दिया गया है, इसके लिए आप लोग यूज कीजिए मल्टीमीटर। मल्टीमीटर में हम लोग काफी सारे चीज चेकअप कर सकते हैं, इसका क्वांटिटी चेकअप कर सकते हैं, यानी कि वायरिंग अगर कटा रहता है, आपको संदेह लगता है कि कील स्विच का वायर हम लोग को कटा है, तो आप लोग को वायरिंग से लेकर एसीएम तक आप लोग चेकअप करो, ये ठीक हम लोग का क्वांटिटी काम कर रहा है कि नहीं। तो क्वांटिटी आप लोग चेकअप कर सकते हैं, वोल्टेज चेकअप कर सकते हैं, ग्राउंड चेकअप कर सकते हैं, ओम्स चेकअप कर सकते हैं, और भी कभी कई फंक्शन है जो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। और ओबीडी स्कैनर मशीन जो है गाइस, इसकी मदद से आप लोग बाइक को स्कैन कर सकते हैं और उसी की हिसाब से आप लोग बाइक में जो फोल्ड होता है सेंसर की डिटेक्ट करता है। लेकिन हाँ, स्कैनर मशीन सीधी यही डिटेक्ट कर पाएगा जो सेंसर हम लोग का सेंस कर रहा है कि नहीं, यानी कि काम कर रहा है कि नहीं। अगर सेंसर खराब हो जाएगा तो ये बता पाएगा, वायरिंग अगर कट जाएगा सेंसर का तो भी बता पाएगा, और एसीएम खराब हो जाएगा तो नहीं बता पाएगा, फ्यूल पंप खराब हो जाएगा तो भी बता नहीं पाएगा गाइस। हाँ, फ्यूल पंप की प्रेशर अगर कम आएगा तो कुछ कुछ स्कैनर मशीन में आप लोग को दिखा पाएगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो बहुत ही आप लोगों को अच्छा लगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, ताकि जितना भी इंडिया का मैकेनिक भाई है और बाहर का मैकेनिक भाई है सबको पता चले जो BS6 बाइक किस तरह से वर्क करता है। और मैंने जो बताया उसी हिसाब से आप लोग काम करें, कामयाब हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।